आज हम इस वीडियो में 2022 में आई फैंटेसी एक्शन मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में लीड रोल में आपको रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में ब्रह्मांड के कुछ शक्तिशाली अस्त्रों और उन अस्त्रों के बाद ब्रह्मास्त्र की कहानी को दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कास्टिंग पर ध्यान नहीं देते हुए पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हिमालय पर्वत पर कई साल ऋषि मुनियों ने तपस्या करने के बाद एक ब्रह्म शक्ति प्राप्त की, और जब वो ब्रह्म शक्ति पृथ्वी से टकराई तो कुछ दैव्य अस्त्रों का जन्म हुआ, जैसे अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र और साथ ही कुछ पशु पक्षियों से भी बने अस्त्र। पर उस ब्रह्म शक्ति के अंदर सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र पैदा हुआ, जिसे ऋषि मुनियों ने उस अस्त्र की पूजा करना शुरू कर दिया, और जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र की रक्षा और पूजा की वो लोग कहलाए ब्रह्मांश। और इसी तरह कई सालों तक जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग इस ब्रह्मास्त्र और बाकी दैव्य अस्त्रों की रक्षा करते रहे। उसके बाद नेक्स्ट सीन मुंबई का दिखाया जाता है, जहाँ पर साइंटिस्ट मोहन भार्गव अपने फ्लैट पर बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पर दो विलन टाइगर और रफ्तार मोहन भार्गव के पास आ जाते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा उनसे लेने के लिए आए हुए थे। दरअसल मोहन एक ब्रह्मांश थे और उसके पास ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा था, जिसकी वो कई सालों से रक्षा करते हुए आए थे। पर अब जुनून और उसके लोग उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को पाना चाहते थे, और इसीलिए वो लोग मोहन पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ हमें पता चलता है कि मोहन के पैर में एक चमकती हुई पायल है, जो कि बानर अस्त्र है, जिसकी हेल्प से मोहन उन विलन्स को अच्छे से सबक सिखाते हैं। और काफी देर फाइट होने के बाद मोहन उस बानर अस्त्र की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं, और वो लोग मोहन से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा नहीं ले पाते। पर शाम को जब मोहन लौट कर आते हैं तो उसे वहाँ पर जुनून अपने साथियों के साथ मिलती है, और वो अपनी शक्तियों से मोहन को बंदी बना लेती है, और फिर मोहन से उसका बानर अस्त्र ले लेती है, जो कि रफ्तार अपने पास रख लेता है। साथ ही जुनून मोहन से वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा भी ले लेती है, और जैसे ही वो टुकड़ा जुनून के हाथ में आता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक शैतान जागने लगता है। दरअसल जुनून का मकसद था कि वो तीनों ब्रह्मास्त्र के हिस्सों को ढूंढकर एक कर देगी, जिससे वो अपने मालिक शैतान को जगा पाएगी, जो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े होने की वजह से कैद में था। उसी टाइम दूसरी तरफ हम एक लड़के शिवा को देख पाते हैं, जो कि एक डीजे होता है। उसे मंदिर में पूजा करते टाइम कुछ एहसास होता है, पर वो समझ नहीं पाता, और वहाँ पर वो एक लड़की आयशा को देखता है, और पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है। तभी दशहरा पर रावण के खत्म होने पर एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से शिवा के साथ कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे शिवा आयशा को एक क्लब में देखता है और उसके पीछे पड़ जाता है। उसे बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। उसके बाद शिवा आयशा को लेकर अपने घर आता है, जहाँ वो एक ऑर्फनेज में कुछ अनाथ बच्चों के साथ रहा करता था, क्योंकि वो खुद भी एक अनाथ था, तो उसे अनाथ बच्चों के साथ रहकर खुशी मिलती थी। वहाँ पर वो लोग एक बच्ची का बर्थडे मनाते हैं, और फिर शिवा आयशा को बताता है कि उसे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उसकी माँ एक आग में जलकर मर गई थी, और तब से वो यहाँ पर अकेला ही रहता है। उसकी इमोशनल स्टोरी सुनकर आयशा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। तभी अचानक से आग को देखकर शिवा को कुछ होने लगता है, और उसे अपनी मेमोरी में कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, जिनमें जुनून ने मोहन को बंदी बना लिया होता है, और अब वो मोहन को सम्मोहित करके ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 टुकड़ों के बारे में पूछ रही होती है, जिसमें से उसे मोहन से पता चल जाता है कि एक टुकड़ा काशी में अनीस के पास है, और दूसरे के बारे में वो बताने वाला ही होता है कि शिवा उसे रोक लेता है। पर फिर भी मोहन से जुनून को इतना पता चल जाता है कि एक टुकड़ा उसे गुरुजी के पास आश्रम में मिलेगा, पर उसे नहीं पता था कि गुरुजी का आश्रम कहाँ पर है। उसके बाद जुनून जब फिर से मोहन को टॉर्चर करने की कोशिश करती है, तो मोहन अपने टेरेस से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है, ताकि जुनून उसके दिमाग से सच्चाई बाहर नहीं निकाल पाए। और ये सब शिवा भी अपने विजुअल्स में देख लेता है, पर इसकी वजह से वो आयशा को अपने घर पर ही छोड़ आया था, और इसीलिए वो उससे माफी मांगने के लिए उसके घर नेक्स्ट डे जाता है, जहाँ पर काली देवी की पूजा हो रही होती है। वहाँ पर शिवा को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि कल रात फेमस साइंटिस्ट मोहन की सुसाइड की वजह से मौत हो गई। पर शिवा जानता था कि वो सुसाइड नहीं थी, उनका एक तरह से जुनून और उसके 2 साथियों ने मर्डर किया था, और अब वो लोग अनीस को ढूंढने जाने वाले थे, ताकि वो अनीस से उस दूसरे टुकड़े को हासिल कर सके। और इस बारे में शिवा आयशा को सब कुछ बता देता है कि उसने कल रात अपने विजुअल्स में क्या देखा था,
वो आयशा को अनीस के बारे में भी बताता है। तब आयशा को याद आता है कि उसने ये नाम पहले कहीं तो सुना है, इसलिए वो गूगल पर अनीस के बारे में सर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि अनीस एक फेमस हेरिटेज आर्टिस्ट है और इस टाइम पर वो अपने काम के सिलसिले में काशी में रुका हुआ है। यह सब जानने के बाद शिवा और आयशा अनीस को बचाने के लिए काशी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जब वो दोनों नाव पर पानी के बीचों बीच होते हैं तो अचानक से शिवा के हाथ में आग आ जाती है, पर वो जलता नहीं है। वो आयशा को बताता है कि बचपन से ही आग के साथ उसका एक रिश्ता है, जिससे आग उसे जलाती नहीं है। इसकी वजह से आयशा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि शिवा क्या है, और शिवा ने उससे सच भी छुपाया था कि वो आग से नहीं जलता है। तब शिवा आयशा को मनाता है और उसे आई लव यू बोल देता है। यह सुनकर आयशा शौक में सीढ़ियों से फिसलने वाली होती है कि तभी जुनून आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और जुनून को देखकर शिवा समझ जाता है कि वो अनीस को मारने ही वहाँ पर आई हुई है, इसलिए वो जल्दी से अनीस को वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी शिवा को ऊपर दीवार पर रफ्तार लटका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने मोहन के बानर अस्त्र को अपने पास रख लिया था और अब उसमें बानर की शक्ति आ गई थी। वो अनीस को मारने के लिए उसके पीछे जाता है और शिवा भी अनीस को बचाने के लिए उसे फॉलो करता है। और जब रफ्तार अनीस को मारने के लिए उसके पास आ रहा होता है तो बीच में ही आयशा आकर उसे बातों में उलझा देती है, और तब शिवा अनीस को वहाँ से ले जाता है। पर इसकी वजह से रफ्तार आयशा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और तब शिवा उसे बचाने के लिए रफ्तार से फाइट करने लगता है। पर इस टाइम पर रफ्तार के पास बानर अस्त्र की शक्ति थी, तो शिवा उससे जीत नहीं पाता है। और जब रफ्तार शिवा को मारने के लिए शूट करता है तो बीच में ही अनीस आ जाता है और वो बुलेट अनीस के सीने में लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनीस के पास नंदी अस्त्र है, जिसमें हजारों नंदियों की शक्ति है। उसकी हेल्प से अनीस शिवा को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर तब तक वहाँ पर जुनून भी पहुंच जाते हैं, और जुनून को रोकने के लिए अनीस अपनी शक्ति का यूज करता है, और फिर वो लोग वहाँ से कार लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में शिवा अनीस को बताता है कि उन्हें किसी भी हालत में ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े को आश्रम में गुरुजी के पास तक पहुंचाना होगा। इसीलिए अनीस शिवा पर भरोसा करके उन्हें आश्रम का पता बता देता है, जो कि हिमालय में था। उसके बाद रास्ते में अनीस अपने अस्त्र की शक्ति से अपनी चोट को ठीक कर लेता है, और तब शिवा बताता है कि उसने अपने विजुअल्स में देखा था कि जुनून ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें एक करना चाहते हैं। तभी शिवा को अचानक से एहसास होता है कि वो किलर लोग उसे देख रहे हैं, जो कि दूर एक ट्रक में बैठे हुए थे। इसीलिए अनीस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को आयशा को देता है और उसे सुरक्षा से आश्रम पहुंचाने के लिए कहता है, और खुद जुनून और उसके एक साथी से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर अनीस अपने नंदी अस्त्र को एक्टिवेट करता है और जुनून के ट्रक की हालत खराब कर देता है। पर टाइगर अनीस पर बहुत सारी गोलियां चला देता है, जिससे अनीस बहुत कमजोर पड़ जाता है। पर फिर भी वो जुनून एंड टाइगर को नीचे खाई में गिरा देता है, पर उसकी वजह से वो भी खाई में गिरने से मर जाता है। मगर जुनून और टाइगर नहीं मरते, क्योंकि जुनून अपने रक्षा कवच को इस टाइम एक्टिवेट कर लेती है। उधर रफ्तार बंदर की चाल से शिवा की कार को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो लोग थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं, पर उससे बचते बचाते एंड में वो आश्रम के द्वार तक पहुंच जाते हैं, जहां शिवा आश्रम के द्वार को खोलने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पर रफ्तार आ जाता है और वो आयशा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और तब आयशा को बचाने के लिए फर्स्ट टाइम शिवा अपनी अग्नि शक्ति को एक्टिवेट करता है। वो पास में जल रही ज्वाला को कंट्रोल करके रफ्तार को जलाकर भस्म कर देता है, पर इसकी वजह से शिवा खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे अभी अपनी शक्ति पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। उधर जुनून अपने देवता ब्रह्मदेव के पास आती है और उनसे कहती है कि वो जल्दी ब्रह्मास्त्र के बाकी टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें जोड़ देगी और फिर वो आजाद हो जाएंगे। पर वो उन टुकड़ों को पाने के लिए ब्रह्मदेव से उनकी ताकत मांग लेती है, जिसका यूज करके वो अपने मकसद को पूरा कर सके। दूसरी तरफ गुरुजी अपने बाकी अस्त्रों और ब्रह्मांश को बताते हैं कि उनके दो प्रमुख ब्रह्मांश मोहन और अनीस मारे गए हैं, और जुनून ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को पाने के लिए यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उन सबको अलर्ट रहना होगा। वहाँ पर शिवा को कुछ और लोग भी मिलते हैं, जिनके पास कुछ अस्त्रों की शक्तियाँ थी, जैसे कि रॉबर्ट अपने धनुष से नाग निकाल सकता था, क्योंकि उसके पास नाग अस्त्र था। लिटिल टेंजो चीजों को हवा में उड़ा सकता था, और रानी सुरक्षा की बॉल क्रिएट कर सकती थी। वहाँ पर गुरुजी शिवा को भी बताते हैं कि उसके अंदर भी एक शक्ति है, अग्नि की शक्ति, और वो खुद एक अग्नि अस्त्र है, इसीलिए ही उसने रफ्तार को आग से भस्म कर दिया था। पर शिवा को ये सब शक्तियाँ नहीं चाहिए थी, उसका मकसद सिर्फ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को गुरुजी तक पहुँचाना था। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तब गुरुजी उसे बताते हैं कि वो बचपन से ही आग से इसीलिए जुड़ा हुआ है
क्योंकि उसके माता पिता खुद एक ब्रह्मांस थे और इसीलिए उसे भी अग्नि अस्त्र वरदान में मिला है। और अगर वो अपने माता पिता के बारे में जानना चाहता है तो उसे यहाँ पर रहकर अपने अग्नि अस्त्र को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने माँ बाप के लिए शिवा वहाँ रहकर गुरुजी की बात मान लेता है और आशा गुरुजी के कुछ लोगों के साथ शिवा की चीजों को लेने के लिए उसके घर चली जाती है। और शिवा जुनून के मकसद के बारे में गुरुजी और अपने साथियों को बता रहा होता है। शिवा वहाँ पर एक नाव को देखता है जिस पर अमृता नाम लिखा हुआ था। ये अमृता कौन थी ये हम आगे जानेंगे। उधर जुनून ब्रह्मदेव की शक्ति से एक गांव के लोगों को अपने बस में कर लेती है और इस तरह वो एक बड़ी सेना खड़ी कर लेती है। तभी शिवा अपने विजुअल्स में देखता है कि टाइगर आयशा को मारने के लिए उसके पास पहुंच गया है, जहां पर टाइगर के पास अब नंदी अस्त्र था जिसे उसने अनीस की मौत के बाद अपने पास रख लिया था। वहां पर गुरुजी के लोग आयशा को बचाने की कोशिश करते हैं पर टाइगर की शक्ति के आगे उनकी शक्ति कम पड़ रही होती है और उसी लड़ाई में आयशा की चोट लग जाती है। और ये सब देखने के बाद जल्दी से शिवा आयशा को कॉल करता है और तब आयशा सारी बात उसे बता देती है और कहती है कि वो अब ठीक है। इसके बाद गुरुजी शिवा से अपने अग्नि अस्त्र को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं पर शिवा कहता है कि वो आग से डरता है क्योंकि आग ने उसकी माँ को उससे छीन लिया था। तब गुरुजी उसे समझाते हैं और आग के साथ उसका रिश्ता बतलाते हैं जिससे अब आयशा और उसके प्यार के लिए शिवा आग को कंट्रोल करना सीख लेता है। पर अभी भी वो बिना ज्वाला के अपने अस्त्र को यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए गुरुजी उसे एक लाइटर देते हैं ताकि वहां से उसे स्टार्टिंग में ज्वाला मिल सके। तभी एक आदमी आकर शिवा पर अटैक कर देता है क्योंकि वो आग के एक टुकड़े के बस में था जो उसके गले में ताबीज की तरह जुनून ने लटका रखा था। इसके बाद गुरुजी समझ जाते हैं कि जुनून जरूर उनके आश्रम पर अटैक करने का प्लान बना रही है और उसी ने ही उस आदमी को गुरुजी के आश्रम के बारे में पता करने के लिए भेजा था। अब गुरुजी शिवा को उसके माँ बाप की कहानी सुनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो शिवा को बताते हैं कि आज से 30 साल पहले ब्रह्मांस का मठ समुद्र के बीच में हुआ करता था। उस टाइम पर ब्रह्मांस टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था, साथ ही वहाँ पर गुरुजी के साथ एक देव नाम का ब्रह्मांस भी रहता था जो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास एक नहीं कई सारे अस्त्रों की शक्तियाँ थी पर उसका सबसे ज्यादा खास अस्त्र था अग्नि अस्त्र। उसने अपने अग्नि अस्त्र की शक्ति को इतना ज्यादा पावरफुल कर रखा था कि सारे ब्रह्मांस उसके सामने कुछ भी नहीं थे और इसी वजह से उसके दिमाग में ब्रह्मास्त्र को पाकर ब्रह्मदेव बनने का विचार आया और उसने सारे ब्रह्मांस को हराकर ब्रह्मास्त्र को हासिल कर लिया। पर दुनिया को बचाने के लिए एक और ब्रह्मांस अमृता ने देव के साथ आखिरी लड़ाई लड़ी जिसमें उसने ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट दिया और फिर ब्रह्मांस मठ कहीं समुद्र में डूब गया जिसमें देव और अमृता का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद गुरुजी को समुद्र से अमृता की नाम मिली जिस पर ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिले थे। तीसरा टुकड़ा कहाँ गया इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। उसके बाद शिवा को पता चलता है कि देव और अमृता का रिश्ता प्रेम का रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ उस टाइम रिलेशनशिप में थे और उस लड़ाई के टाइम अमृता प्रेग्नेंट थी और फिर उस लड़ाई के बाद अमृता ने एक बच्चे को जन्म भी दिया जो कि शिवा ही था, यानी देव और अमृता का बेटा शिवा था। इसीलिए ही उसके पास अग्नि अस्त्र था। उसके बाद उन लोगों को जुनून अपनी आर्मी के साथ दिखाई देती है जहाँ पर वो अपनी आर्मी से कह रही होती है कि उन्हें कैसे भी करके गुरुजी के आश्रम को ढूंढना होगा और उनसे ब्रह्मास्त्र के बाकी टुकड़ों को हासिल करना होगा। वहाँ पर शिवा उस आग के पत्थर वाले लॉकेट को खुद पहनकर देखता है जो उसे उस सम्मोहित आदमी से मिला था जो उसे मारने आया था। और तब शिवा को देव का अपीयरेंस दिखाई देता है। वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और उसकी वजह से जुनून को भी शिवा और गुरुजी के बारे में पता चल गया था क्योंकि जुनून के हाथ में भी एक वैसा ही पत्थर बंधा हुआ था जो उसे देव के साथ जोड़ता था। उसके बाद गुरुजी जल्दी से शिवा के गले से वो पत्थर निकाल लेते हैं और शिवा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो लोग आश्रम लौट आते हैं जहाँ पर शिवा आयशा को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो शिवा के सामान के साथ वापस आ चुकी थी। तभी गुरुजी को शिवा के सामान में एक शंख दिखाई देता है जो उसकी माँ का था। गुरुजी उसे बताते हैं कि ये तो एक माया अस्त्र है जो कि सिर्फ अपने उस्ताद के खून के बाद ही अपने असली रूप में आएगा। और फिर जैसे ही शिवा अपने ब्लड की कुछ बूंदे उस शंख पर डालता है तो वो एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और उस बॉक्स के अंदर उन्हें तीसरा ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मिल जाता है जो कि उसकी माँ ने उसमें छुपा कर रखा था। यानी इससे प्रूव हो जाता है कि शिवा अमृता का ही बेटा था। अब अपने माँ बाप के बारे में जानने के बाद शिवा बहुत अच्छा महसूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जुनून अपनी आर्मी के साथ आश्रम पर अटैक कर देती है जहाँ पर वो गुरुजी से दूसरा टुकड़ा लेकर उन सबको बंदी बना लेती है। अब उसे तीसरा टुकड़ा और चाहिए था जिससे वो उस ब्रह्मास्त्र को पूरा कर सके और उसके लिए शिवा आयशा के साथ जुनून के पास आता है
और उसे वो तीसरा टुकड़ा दिखाता है। और जब जुनून उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है तो सिवा चारों तरफ आग लगा देता है और जुनून के लोगों से लड़ने लगता है। यहाँ पर सिवा का विकराल रूप हमें देखने को मिलता है, जो कि उसने अपने अग्नि अस्त्र से क्रिएट किया था। पर तभी हमें जुनून के अस्त्र के बारे में दिखाया जाता है। दरअसल उसके पास जल अस्त्र था और अब वो उसकी हेल्प से सिवा की आग को बुझा देती है और सिवा को मारने के लिए उसके पास आती है। पर तभी सिवा के बाकी साथी अपने अस्त्रों के साथ आकर जुनून पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर काफी देर तक जुनून और सिवा के लोगों की फाइट चलती रहती है। पर इन द लास्ट आयशा और टेंगो ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़ों को लेकर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं, जहाँ पर जुनून उन्हें मारने के लिए आती है और तब सिवा उन्हें बचाने के लिए अपने अग्नि अस्त्र को एक्टिवेट करता है। मगर जुनून देव की अग्नि की शक्ति से सिवा को रोक देती है, क्योंकि सिवा के सामने वो शक्ति बहुत पावरफुल थी। और फिर टाइगर आकर सिवा से लड़ने लगता है और उधर जुनून आयशा के पास आती है और उससे ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को हासिल करने लगती है, जिसमें टेंगो अपनी शक्ति से जुनून को नीचे खाई में गिरा देता है। मगर वो वापस आकर टेंगो को मार देती है और उससे ब्रह्मास्त्र के सारे टुकड़े लेकर उन्हें जोड़ देती है, जिससे अब बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होने लगती है और वहाँ पर तबाही का मंजर बन जाता है, जिसमें आयशा को उस आग से बचाने के लिए सिवा उसके सामने आ जाता है और सारी आग को अपने अंदर समा लेता है, जिससे सिवा के अंदर से एक ऐसी शक्ति प्रोड्यूस होती है कि वो ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर लेता है और उस मंजर को शांत कर देता है। इस तरह ब्रह्मास्त्र अब सिवा के हाथों में आ जाता है और उसके बाद वो बिना किसी ज्वाला की आग को प्रोड्यूस करना भी सीख चुका होता है। पर ये अंत नहीं, शुरुआत थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों का एक होने की वजह से उधर देव जाग गया था। वो अब आजाद हो चुका था और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें देव की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें अमृता और देव के प्यार के बारे में पता चलेगा और साथ ही कैसे देव एक शैतान बन गया था और अमृता ने उसे कैसे हराया था और हराने के बाद इतने सालों तक देव कहाँ था। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि एक वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में आने वाली स्टोरी का प्रेडिक्शन वीडियो बनाया जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।